वैसे तो आंखों में आपके वो चमक बिजली वाला। हाँ, लाइट निकलती रहती हाँ है। गजब। फिर एक फोटो वायरल सिसोदिया जी के साथ आप ऐसे खड़े थे और अवध जी भी जो कहते थे कि यार शेर आदमी होना चाहिए, वो कहे भैया पार्टी फैसला करेगी। पार्टी लाइन डिसाइड करेगी। शेर का काम है दहाड़ना, हाँ, लेकिन जंगल में। तो जो लौंडे कह रहे हैं कि अवध ओझा जी स्कूल में टीचर को पेल लिए थे, वो आप पिंजरे के शेर हो गए, ये सही कह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि हम अकबर की तरह मुकुट उकुट लगा के तलवार लेके जाएं? फोटो वायरल हुई आपकी एक, कौन सी? वैसे तो आंखों में आपके वो चमक बिजली वाला। हाँ, लाइट निकलती रहती हाँ है। गजब, एकदम मतलब माहौल बना रहता है। फिर एक फोटो वायरल सिसोदिया जी के साथ आप ऐसे खड़े थे। लोगों ने कहा कि अवध जी कहते थे कि यार नेता जनता का नौकर होता है। क्या हैसियत होती है? पहला देश भारत है जहां नौकर जो है मालिक पे चढ़ जाता है। राजा बनने के लिए टेक्निक अलग होती है। अब अवध सर ऐसे खड़े हैं। डेमोक्रेसी में नेता बन रहे हैं, तो अगर हम नेता की सीख गोपाल कृष्ण गोखले का एक स्टेटमेंट आया, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट था। लोगों ने उनसे कहा कि सर आप हिंसा की बात क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया, कहा वी आर डिसाइपल्स ऑफ दिस न्यू आइडियोलॉजीज। ये जो नए नए सिद्धांत दुनिया में पैदा हुए हैं, हम उसके डिसाइपल हैं, शिष्य हैं। हम इसे पहले सीखेंगे, फिर लोगों को सिखाएंगे। तो अवध ओझा जब राजनीति में शामिल हुए, डेमोक्रेसी में शामिल हुए, तो नेता बने ना। तो जब नेता बने तो जनता के सामने तो सरल होके ही जाएंगे। अब तो राजा के सामने जब आदमी जाएगा, पहले लोग क्या करते थे मोनार्की में, जिल्ले इलाही कहते थे। अब तो मैं जनप्रतिनिधि हो गया हूँ, राजा कौन है? जनता। तो अब अवध ओझा को अपने राजा को जिल्ले इलाही कहना ही पड़ेगा। तो अवध ओझा अब सेवक बन गए। अरे बन ही गए, किरदार तो बदल ही गया। मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम अकबर की तरह मुकुट उकुट लगा के तलवार लेके जाएं? नहीं नहीं, हमने इस देश में ऐसे भी नेता देखे हैं जो वोट मांगने तक नहीं जाते, कहते देना हो दो, नहीं देना मत दो। कौन नेता कह रहा है? बहुत नेता ऐसे हैं एक कोई जो example- चढ़ के रहते हैं कि हम इस इलाके में नहीं जाएंगे। एक एग्जाम्पल, हमने राजा भैया को सुना है अरे राजा भैया बेचारे, क्या बात है, इतने कि प्यार से- जबरदस्त आदमी है कि ठीक है, कहीं के उनका मन नहीं करता। उनके पिताजी का था, जलवा हम सुनते थे। उस इलाके में जाइए कि लोग अपने आप वोट देने आते हैं। 1960-70 की दशक की बात है, तब लोगों को पता नहीं होता था वोट क्या होता है। आज की डेट में सब राजा महाराजा खत्म हो चुके हैं। आज कोई भी राजा महाराजा नहीं है। अगर राजा महाराजाओं का दौर होता तो नरेंद्र मोदी जैसे लोग प्रधानमंत्री कभी बन ही नहीं पाते। फिर ये सारे राजा महाराजा बूथ कैप्चर कर लेते, भाई वोट मांगने जाना ही नहीं है। आज जनता की कीमत 2024 में इतना बढ़ गई है, इतना कि लोगों को घरों में लोगों के जाके सोना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है। वीडियो वायरल्स हो रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता, पता लगा किसी मजदूर के घर में रुके हुए हैं, खाना खा रहे हैं। यह है बदलता हुआ भारत, यह हुआ बदलता हुआ परिदृश्य। तो अवध ओझा जी जो एकदम स्टाइल में थे, अब जब नेता बन गए, किरदार बदल गया, तो फिर इसमें कैसे ढल रहे हैं? क्योंकि इसमें तो हमसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक बात कही थी, हमारा पॉडकास्ट कर रहे थे, कहे जब फौजी हो तो सीना तान लो और नेता हो तो ऐसे पीठ झुका दो। तो पीठ झुक जाती है आपकी जब लोग आते हैं कि भैया? डॉन पिक्चर देखी? देखिए कौन वाली है? अमिताभ वाली, शाहरुख वाली? देखिए ना। हाँ हाँ, क्या अदाएं अमिताभ बच्चन की, 26 देशों की पुलिस की तलाश है। और फिर वो नमक हलाल देखी? हाँ हाँ, अरे काहे नहीं देखेंगे, दोनों में किरदार अलग है ना। बिल्कुल अलग है। वो सबसे अच्छा व्यक्ति है जो अपने किरदार और उसकी भूमिका को समझता है। आप विनम्र हैं, यहाँ कोई झुक नहीं रहा है। आप अपनी जनता के सामने अगर विनम्रता नहीं लाएंगे, वो आपसे बात कैसे करेगी? फिर तो वो राजशाही वाली बात हो गई कि जिले इलाही के सामने कुछ बोलेंगे तो गर्दन कट जाएगी। तो नेता की विनम्रता इसलिए है कि उसकी जनता उससे सीधे संवाद कर सके। वो भय की वजह से नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी जनता से सीधे संवाद नहीं कर पाएगा, वोट नहीं देगी जनता, या मिलेगी नहीं, सुनेगी नहीं, दूर कट जाएगी। बिल्कुल नहीं। फिर अगर वो संवाद नहीं करेगा तो जनता अपनी समस्या नेता को बताएगी कैसे? ठीक बात। अब वो जब विनम्र होगा तो जनता को लगेगा यार अच्छा आदमी, इसको बोलो यार जो बोलना है। इसलिए नेता विनम्र। लेकिन 26 साल से आप टी शिक्षक थे, चढ़ के रहे, 52 साल अगर उम्र सही ज़्यादा ना बताए हो तो वहाँ पर आपका एक अंदाज रहा, गुंडहा वाला इलाज, इलाहाबादी वाला। अब नेता बनने में जब झुकना हो, थोड़ा एडजस्टमेंट कैसे हो जाता है? मतलब कहाँ झुक रहा है? विनम्रता, विनम्र। ये विनम्रता, ये थोड़ा बदलाव है ना। ये अवध ओझा की पहचान अलग रही है अरे तो भैया कि जलवा जलाल है, होगा कोई, समझ क्या फर्क पड़ता है। वो है जो पहाड़ खोद देंगे, रेगिस्तान में दूध की नदी बहा देंगे। ये अवध ओझा की स्टाइल थी। अब भारत में बहाएंगे ना। आखिर राजनीति में आए किस लिए हैं? क्योंकि भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस सोने की चिड़िया के गौरव को फिर से जिंदा करना है, इसलिए आए हैं। फिर वही काम करने आए, ऐसा नहीं करने आए। मुद्दा वही है, उद्देश्य वही है, करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ जब राजकुमार थे तो कठोर थे,
बुद्ध के रूप में जब उनकी हैसियत बढ़ी तो करुणा आ गई। एक आदमी मुंह पे थूक दिया, आनंद तुरंत खड़े हो गए, तलवार निकाली। अरे बुद्ध ने कहा आराम से। हमारे देश में एक सामंतवादी साइकोलॉजी है कि जो आदमी हाथ जोड़ ले रहा है वो डर गया है, हाँ, जो आदमी हाथ जोड़ रहा है वो विनम्र हो गया है।